कुछ लोग फर्द होते हैं, कुछ लोग इनफरादियत होते हैं। आपके इस्तकबाल के लिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस एक शेर ये कहना चाहता हूँ, जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। खुद को मनवाने का तुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का तुझको भी हुनर आता है। मैं तू वो कतरा है, समंदर तेरे घर आता है। खुद को मनवाने का तुझको हुनर आता है, तू वो कतरा है, समंदर तेरे घर आता है। अब हम अपने जमीयतुश शुब्बानिल मुस्लिमीन के डायरेक्टर फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह से बसद एहतराम गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और अपने सदारती खिताब से हम सबको महजूज़ फरमाएँ। सही है। अब क्या है भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसिअत रहमती कुल्ल शै व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, असातीन जमीयत अहले हदीस, दूर दराज से आए हुए मोहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों और भाइयों, नौजवानों और अजीज़ों, फर्जंदान मिल्लत इस्लामिया, पर्दानशीन माएँ और बहनें, हमारे बीच दूर दराज से अहले इल्म व दानिश तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनके खिताबात को सुनने के लिए दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं और मैं इस बीच आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपके हर दिल अजीज़ ख़तीब मौलाना मोहम्मद जरजीस इटावी हफ़िज़हुल्लाह भी तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही मिनट के बाद स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए आप हजरात इंतहाई संजीदगी के साथ तशरीफ़ रखें। और जो लोग इधर उधर दूर दराज खड़े हैं, सड़कों पर, चाय के होटलों में बैठे हुए हैं,
उनसे हमारी गुजारिश है कि वो जलसेगाह के अंदर आकर के अपनी जगह ले लें। हजरात, आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसके लिए मुंतज़िमीन कॉन्फ्रेंस ने नहायत अच्छा उन्वान दीन रहमत कॉन्फ्रेंस का इंतखाब किया है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर अजीज़म मौलाना अब्दुल्ला सऊद उस्मानी और उनके रफ़क़ाए किराम को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने अनथक कोशिश और मेहनत से और जद्दोजहद से इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कोशिशों को और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हज़रात, मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि आज इस स्टेज पर जमीयत अहले हदीस के अहम नुमाइंदे और अहम उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मुझे इस मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीख़ी बात और तारीख़ी जुमला याद आता है। एक मर्तबा चंद बड़े जियाले सहाबा किराम ने इस्लाम कबूल किया एक ही दिन। हज़रत उमर बिन आस, हज़रत उस्मान इब्न तलहा और हज़रत खालिद इब्न वलीद, और उन लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना का जब रुख किया, जब मदीना पहुँचे, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने बड़ी तारीख़ी बात कही थी। कहा कि लक़द रमतकुम मक्कतु बेअफ़लाज़ि कबीदिहा, मक्का ने तुम्हारे लिए अपने जिगर गोशों को, जिगर पारों को भेज दिया है। हमें लगता है कि गालिबन आज जमीयत अहले हदीस हिंद ने अपने जिगर गोशों को और जिगर पारों को अमीर मोहतरम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मौलाना असग़र अली इमाम मेहदी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और हमारे ख़ाज़िन जमईयत और इसके साथ साथ सूबाई जमीयत बिहार और सूबाई जमीयत मगरबी जमीयत यूपी के अहम ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है, हमारे लिए इंतहाई सआदत की बात है कि आज पहली मरतबा हमारे स्टेज पर वकील परवेज़ साहब, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ख़ाज़िन हैं, ख़ज़ानची हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इन लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। शायद आपको अंदाज़ा नहीं कि अमीर मोहतरम ने कितनी सोबतों को उठाकर, अभी पिछली रात वो हॉस्पिटल में थे और सुबह फजर के बाद हॉस्पिटल के लोगों ने कलकत्ता के अंदर उनको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से छुट्टी ले करके रात भर बेचारे वहाँ परेशान थे, उन्हें पानी चढ़ रहा था, ग्लूकोज चढ़ रहा था, और वहाँ सुबह फजर के बाद वहाँ से ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के फ़्लाइट से किसी तरीके से बनारस पहुँचे हैं, ताकि इस दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा कर आप लोगों को अपनी मुफीद बातों से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उन्हें शिफाए आजिल कामिल अता फरमाए। हज़रात, ये दीन रहमत कॉन्फ्रेंस, इसकी वजाहत, इस उन्वान की वजाहत मुख्तलिफ ज़ाविये से हमारे उलमाए किराम करेंगे। मैं सिर्फ इशारतन कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये इस्लाम, ये दीन जिसके बारे में मुख्तलिफ किस्म से लोगों को शुकूक व शुबहात में डाला जाता है, ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन को नाजिल करने वाला है। उसने अपने बारे में ये कहा कि वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत दुनिया की हर चीज़ को मुहीत है, हर चीज़ को शामिल है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो। यह दीन जिसका रब्बुल आलमीन उसकी सिफत ही रहमान और रहीम बताई गई है।
कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 113 सूरतों को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, और उस बिस्मिल्लाह के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रहमान और रहीम का नाम आता है, जो रहमत के सिफत मुबालगा पर शामिल होती है। ये रहमत की सिफत इस दीन के अंदर इतनी ज़्यादा पाई जाती है, इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि कुरान मजीद के अंदर तकरीबन रहमत और रहमत के मुस्तक़ात 315 जगह पाए जाते हैं। जितनी तफसील के साथ रहमत की सिफत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ ज़ाविये से और मुख्तलिफ पैमाने से बयान किया है, किसी और सिफत को बयान नहीं किया। ये दीन तो वो दीन है जिसका रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ये टाइटल देते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे भाइयों, इस्लाम की रहमत आप इसको हर चीज़ में आप देखेंगे, हर चीज़ पाएंगे। इस्लाम ने हमको ये सिखाया है कि जब आपके वालिदैन बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो आप उनके साथ रहमत का सलूक कीजिए। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जब बाप बूढ़े हो जाएं, माँ बूढ़ी हो जाए, तो आप उनके लिए रहमत के बाजू बिछा दीजिए और अल्लाह से ये फरियाद कीजिए कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ मेरी परवरिश की है, बारे अल्लाह तू भी इनके साथ रहमत का बर्ताव फरमा। मेरे भाइयों, इस्लाम रहमत की तालीम देता है। वालिदैन के साथ, पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, हत्ता कि जानवरों के साथ भी इस्लाम रहमत की तालीम देता है। इस्लाम ने ये बताया कि आप बिला वजह किसी जानवर को निशाना मत बनाइए, किसी चिड़िए को बांध कर मत रखिए और उसका निशाना बनाइए। इस्लाम ने ये बताया कि इंसानी ज़रूरत है कि इंसान गोश्त खाए, लेकिन गोश्त खाने के लिए जब जानवर को ज़बह किया जाए तो तेज़ छुरी से ज़बह किया जाए ताकि जल्दी उसे राहत मिल जाए। इस्लाम हर चीज़ के बारे में, पड़ोसियों के बारे में रहमत की तालीम देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माज़ाल जिब्रील यूसीनी अनिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। जिब्रील अमीन बार बार आते थे और पड़ोसी के बारे में तालीम करते थे कि पड़ोसियों के साथ ये सलूक कीजिए, पड़ोसियों के साथ ये सलूक कीजिए, पड़ोसियों के साथ ये अच्छा सलूक कीजिए। मैं समझने लगा कि शायद मीरास के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी पड़ोसी को मालिक बना दिया जाएगा। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पड़ोसी वो कौन है, वो इस्लाम का मानने वाला है, मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, किसी भी मजहब और किसी भी मसलक का मानने वाला अगर पड़ोसी आपके बगल में बसता है तो उसका आपके ऊपर बड़ा हक है, आप उसके साथ रहमत और शफकत के साथ बर्ताव कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम ऐलान ये करते हैं कि अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। रहम करने वालों पर, एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों पर, एक दूसरे पर से शफकत करने वालों पर आसमान वाले भी रहम फरमाते हैं, आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। ऐ लोगो, ज़मीन वालों के साथ रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इसमें कोई कैद नहीं है कि आप ज़मीन वालों में कौन से लोग हैं। ज़मीन वालों में इंसान भी हैं, ज़मीन वालों में जानदार भी हैं, ज़मीन वालों में हैवान भी हैं, ज़मीन वालों में चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, चिड़िए भी हैं, और इंसान के मुख्तलिफ तबके हैं। वो मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम हो, वो आपकी रहमत के मुस्तहिक हैं। आप उनके साथ रहमत और मोहब्बत के साथ बर्ताव कीजिए। जब आप उनके साथ रहमत के साथ बर्ताव करेंगे, या रहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला वो रहीम, वो रहमान जिसकी सिफत है, वो आप पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाएगा। मेरे भाइयों, यतीम के साथ, बेवाओं के साथ, यतीम के बारे में कहा गया, मुझे वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लिल यतीम कल अबिर रहीम। ऐ लोगो, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बस्ती में अगर यतीम बसते हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक करो जैसे एक मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला बाप अपने बेटे से सलूक करता है। उस तरीके से तुम उसे अपना बेटा समझो और उसके साथ शफकत से बर्ताव करो।
दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में इस्लाम ने रहमत की तालीम न दी हो, इस्लाम ने मोहब्बत की तालीम न दी हो, इस्लाम ने शफ़क़त की तालीम न दी हो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। आज इस स्टेज की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से जो बात भी फैलाई जाए वो किताब और सुन्नत की रोशनी में फैलाई जाए। जो बातें भी बयान की जाएं वो दलाइल की रोशनी में बयान की जाएं। हमारे जिम्मेदार उलमाए किराम मौजूद हैं। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज इस तरह के दीनी स्टेज, दीनी जलसे, वहाँ इस तरह की बातें की जाती हैं, बेसर पैर की बातें, किस्से, कहानियाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे के बारे में कुफरिया जुमले और इस तरह की बातें की जाती हैं। मेरे भाइयों, आज वक्त की ज़रूरत यह है कि हम लोग मोहब्बत के पैगाम को आम करें। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमें मोहब्बत की बात करनी चाहिए। इस्लाम का जो पैगाम मोहब्बत का पैगाम है इसको आम करना चाहिए। आज इस तरह के स्टेज पर आकर के लोग बेसर पैर की किस्से कहानियाँ सुनाया करते हैं। मुझे मुज़फ़्फ़र वारसी का वो शेर याद आता है कि शोबदा गर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, शोबदा गर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरत होती है। शोबदा गर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास। आप इस पस मंज़र को यहाँ भी देखिए, मसाजिद के मिंबर को भी देखिए, और आज के ज़माने में डेबिट में आने वाले बहुत सारे लोग जो अपनी माफी ज़मीर को, सही बातों को सही तौर से बयान नहीं कर सकते हैं और इस तरह से एक गलत मैसेज जाता है, उन्हें भी सोचना चाहिए। उस पस मंज़र में आप इस शेर को सुनिएगा कि शोबदा गर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरद होती है, और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। हमें नुमाइंदगी करनी चाहिए, हमारी नुमाइंदगी सही रुख पर होना चाहिए, हमें सही पैगाम देना चाहिए। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हमारे अमीर मोहतरम मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक बात उनके गोशे गुजार करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। अभी 4-5 महीने पहले जमीयतुल शुब्बानुल मुस्लिमीन ने एक सेमिनार मुनक़िद किया था, इंटरनेशनल सेमिनार, जिसमें हिंदुस्तान और बैरून हिंद के बाद स्कॉलर शरीक हुए थे, जिसका टाइटल था कि इस्लाह मुआशरा में मसाजिद और अइम्मा का किरदार। इस्लाह मुआशरा में मसाजिद और अइम्मा का किरदार, अइम्मा कौन सा रोल अदा कर सकते हैं मुआशरे को बनाने में, मुआशरे को संवारने में। उस वक्त उस सेमिनार में एक बात यह आई थी कि ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि मसाजिद के मिंबर पर भी जुमा के दिन बाद ऐसे ऐसे खुतबा हैं जिन्हें दीन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो रस्मी तरीके से बाज़ बातें आकर के कह के चले जाते हैं या किताबों को पढ़ के चले जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का ज़माना है, आगही का ज़माना है, मारिफत का ज़माना है। मुझे हर मोहल्ले में, हर बस्ती में पढ़े लिखे लोग नज़र आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद इस बात की तरफ काश तवज्जो करती, कोई ऐसा मंशूर जारी होता कि जिस बस्ती में पढ़े लिखे उलमाए किराम सनद याफ्ता मौजूद हैं, उस बस्ती में तो कम अज़ कम मसाजिद के मिंबर पर से बे पढ़े लिखे लोग, जिनके पास इल्म की आगही न हो, जिनके पास दीन की जानकारी न हो, वो लोग मसाजिद के मिंबर पर से जुमा का खुतबा दें। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद और सूबाई जमीयत अहले हदीस और साथ साथ हमारी बनारस के ज़िले जमीयत अहले हदीस के नाज़िम भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं, ये लोग भी तवज्जो करें इस जानिब कि हम लोग मस्जिद का मिंबर, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से इस स्टेज की जिम्मेदारी है, उसी तरीके से मसाजिद के मिंबर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वक्त के हसास मौज़ूआत पर किस तरीके से अपनी बात संजीदगी के साथ अच्छे अंदाज में बयान की जाए, ये वक्त का तकाज़ा है। आइए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस कॉन्फ्रेंस को और इसमें हाजिर होने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए, और जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया है उनको जज़ाए खैर दे, और हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाह। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये थे बरादर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह, डायरेक्टर जमीयतुश शुब्बानिल मुस्लिमीन बजरडीहा बनारस, जिनसे हम बहुत ही बसीरत अफरोज़ खिताब समाअत फरमा रहे थे।